किस तरह से देख रहे हैं सर? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2 हफ्ते के भीतर बहुत बड़ा खुलासा बिहार को लेकर करेंगे। धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, जिस तरीके से आज बैठक के बाद में ये खुलासा किया गया है कि 2 हफ्तों के अंदर इस तरह का खुलासा किया जाएगा। खुलासे से सारी चीजें मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर सीटें जो है वो जीत पाएगी। लगातार 2010 के बाद इतना खराब प्रदर्शन पहली बार रहा है कि सीधे 5 सीटें आई। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि खुलासे वोट चोरी को लेकर के आप सवाल खड़े करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक आप आम लोगों की जो नब्ज है वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप वो बिहार के अंदर एम वाई कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो एम वाई कॉम्बिनेशन से ही सिर्फ आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, उसके लिए वहां सर्व जितने लोग हैं बिहार में रहने वाले, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, उसे आपको जुड़ना पड़ेगा साथ में। अगर एम वाई कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 5 सीटें आपसे मांगी थी, आपने नहीं दी, जिसका खामियाजा सीमांचल में आपको पूरी तरीके से भरना पड़ा है। अगर 5 सीटें दे दी जाती तो मुझे लगता है कि जितनी जो हार हुई हम देख रहे हैं लगातार, उसके अंदर भी एक फर्क पड़ता। जहां प्रशांत किशोर को लेकर के सवाल खड़ा का ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रशांत किशोर शायद बहुत बड़ा डेंट देंगे, लेकिन वो सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक तरीके से बी टीम बीजेपी के लिए मानी जाती है। जिस तरीके से आपने ओवैसी को लेकर के चिंता व्यक्त की कि ये बी टीम है, तो उसका जवाब जो है एक समुदाय ने खुल करके आपको दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी बेवकूफी कांग्रेस से हुई। और अगर पिछले दिनों आप देखो इस पूरी चीजों को लेकर के कांग्रेस की, तो राहुल गांधी चुनाव से पहले वहां पहुंचे, वहां उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद वो सीधे विदेश निकल जाते हैं और विदेश से फिर लौटते हैं, तब आराम की जिंदगी जीते हैं। उसके बाद टिकट बंटवारों की बात आती है, टिकट बांटने की जब बात आती है तब भी ये तय नहीं हो पाता है कि आखिरकार किसके हक में कितनी सीट जाएगी महागठबंधन के। और आखिरी दिन जब पर्चा भरने का वापस लेने का आता है तब जाकर के ये फाइनल होता है। उसके अंदर भी आप नूरा कुश्ती वाली बात करते हैं, आपस के अंदर फ्रेंडली फाइट की बात करते हैं, जहां आपको पता है कि आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ नीतीश कुमार की तबीयत का एक मामला उठाया। आपने बताया कि नीतीश कुमार बीमार है, 20 सालों से है, एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन जनता ने उसके विपरीत पूरा जवाब दिया। आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर नीतीश कुमार की छवि की बात की जाए तो ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार की छवि पिछले 20 सालों में कोई ऐसा करप्शन उनसे आया है जहां तेजस्वी यादव या लालू यादव पर एक तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। लेकिन नीतीश इन सारी ही चीजों से बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उसके बाद के अंदर अगर आप देखो, नीतीश कुमार लगातार प्रचार के लिए बाहर घूमते रहे। थोड़ी सी बरसात होती है, तेजस्वी जो है वो घर में 2 दिन के लिए आराम करते हैं, नीतीश लेकिन बाहर हैं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उन्होंने अपना पूरा वक्त निकाल करके वहां बैठ करके एक प्लानिंग की। लेकिन आप आज तक एम वाई कॉम्बिनेशन हो या जनता हो वहां बिहार की, उसको ये नहीं समझा पाए कि आपके पास ठोस मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप एक ही मुद्दे पे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब सबको पता है वोट चोरी तो कंफर्म हो रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आम लोगों से जुड़ने के लिए मुझे लगता है कि आपको कई ऐसे ठोस मुद्दे उठाने चाहिए थे। आपने जिस तरीके से नीतीश सरकार पे पैसे देने का आरोप लगाया, आपकी जहां सरकार है वहां आपको छत्तीसगढ़ में किसने रोका था? लेकिन जो आपकी प्लानिंग है मुझे लगता है उसके अंदर आप बहुत गंभीर इससे मार खा रहे हैं। आप अभी तक ये सही इससे प्लान करके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको चुनाव इनके सामने किस तरह लड़ना है। हिमांशु, सवाल ये है कि क्या बिहार को देखकर बाकी विपक्ष भी सतर्क हो गया है? क्योंकि ममता बनर्जी तो बहिष्कार तक की बातें उनकी पार्टी से निकलकर सामने आ रही हैं। यहाँ आरजेडी के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से आजकल बहुत खबरें चलती हैं कि विधायक इस्तीफा दे देंगे और इस तरह से जो है हम विरोध दर्ज करवाएंगे। तो क्या बिहार का हाल देखकर अब विपक्ष जो है थोड़ा और सतर्क रहेगा या फिर काम करेगा? किस तरह से देखें इसे? नीचे जमीनी स्तर पूरे हालात अलग थे। सभी लोग ये मान रहे थे कि महागठबंधन जो है वो जीतेगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के हर कोई ये पूरी तरीके से आश्वस्त था कि इन सारी चीजों को कि नीतीश जो है उसकी छवि नीट एंड क्लीन है। लेकिन सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा ही बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके अलावा आम लोगों के साथ जो चीजें उनकी जो जरूरत होती है, मुझे लगता है कि महागठबंधन उसको सही रूप से पूरी तरीके से नहीं समझा पाया लोगों को। सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे को भुना पाया। दूसरा, उनके अपने अंदर जिस तरीके की लड़ाई चल रही थी, आखिरी दिन तक सभी ने देखा। जिस दिन पर्चा वापसी का मामला था तब जाकर के चीजें हुई। और जब सोनिया गांधी से कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने बात की, जब सीएम कैंडिडेट को घोषित किया गया तेजस्वी यादव को लेकर के, तो इन सारी चीजों के अंदर कहीं वो मार खा चुके हैं, उनको लेकर के लड़ाई हुई। दूसरे, मिश्रा जी ने भी जिस तरीके से कहा कि राहुल गांधी कुछ वक्त के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन आम जनता को, सभी को पता है कि वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा है। जिस तरीके से
वोटों की भी बात की तो देखिए सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है 22.76% मिला है इनको, आरजेडी को। लेकिन आरजेडी। उसके बावजूद सीटों में कन्वर्ट नहीं हो चुका है। और दूसरा बीजेपी जो है 20.08 है, प्लस ये जेडीयू की बात करूं 19.25, ये वोट परसेंटेज जो है सबसे कम है। लेकिन वो सीट्स में बदली नहीं हो पाए। आपको पहले से ही पता था कि बसेस भर के, ट्रेन भर करके आ रहे हैं, एसआईआर पहले हो चुका है, तो आपको इन सारी चीजों को, इन मुद्दों को लेकर के और बेहतर इससे बुझाना चाहिए था। देखिए जिस तरीके से अभी मोदी जी के कल के भाषण के बाद में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में उनके वहां चुनाव है, तो उन सभी चीजों को लेकर के जो उनकी तैयारियां है वो पूरी तरीके से वो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मात जो है वो खाए। लेकिन कांग्रेस के लिए दो मेजर सिटीज, अगर मैं यूपी और बिहार की बात करूं, ये नेशनल लेवल की पार्टी है, बाकी जो है वो सारी रीजनल लेवल की पार्टी है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नेशनल लेवल में उसके सामने खड़ा हो कोई, उसको लेकर के लगातार वो कांग्रेस को डेंट देती जा रही है। इसलिए कांग्रेस को मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले दिनों हमने देखा था गुजरात के अंदर खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि उनके पास एक बहुत बड़े स्लीपर सेल की भरमार है। लेकिन आप तक आज मुझे बताइए क्या स्लीपर सेल्स को लेकर के कोई कदम उठाया गया? नहीं। दूसरा, हर जगह युवाओं को जगह दी जा रही है। आज भी कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दशक से जो लोग मौजूद है वही आज भी पूरी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो युवा चेहरों की कमी है। यहाँ राहुल गांधी अपने आप को युवा मानते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की एक टीम बनानी चाहिए उनको। जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और उनके अलायंस जो है लगातार चोरी का काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए एक ऐसी टीम तैयार करिए जो उनको दोष कर सके। अब वो आपको बता सके कि किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं, किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब जो चाहिए एक बेस्ट प्लानिंग करके उस पर एक्शन ले, उस पर पूरे देश के अंदर काम करे, ना कि आराम से वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद विदेश चले जाए, इलेक्शन खत्म होते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं। तो इससे जो है आम जनता का जो भरोसा है वो खत्म होता है। मिश्रा जी ने भी यही चीजें कही, मैं भी यही कहूंगा कि ये एक रणनीति जो है उसके अंदर मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरीके से फेल हो रही है, मानसी। Thank you.